सीपिया के अंदर मेन एंजाइटी है कि हाउ टू कम आउट ऑफ द सेल, उस सेल से उसको कैसे बाहर निकलना है ना। अभी क्या है कि उसने चारों तरफ से, अगर जब भी कभी भी सीपिया के चारों तरफ सोसाइटी की वजह से या लोगों की वजह से या घर की वजह से बाउंड्री बनाने की कोशिश की जाती है, उसके चारों तरफ से बंद करने की उसको कोशिश की जाती है, देन शी डोंट फील गुड, शी वांट टू कम आउट ऑल द बाउंड्रीज। बचपन में छोटे बच्चों का ले लें कि बचपन में उस छोटी बच्ची के चारों तरफ माँ बाप ने बाउंड्री लगाने की कोशिश की हमारे इंडिया में, इंडियन सोसाइटी में ना, इंडियन कल्चर में, क्या कि बिटिया है तो ऐसे कपड़े नहीं पहनेगी, ऐसे चलेगी नहीं, ऐसे बोलेगी नहीं, ऐसे हंसेगी नहीं, जोर से नहीं हंसेगी, है समय से घर वापस आ जाएगी। तो कितनी सारी बाउंड्रीज हैं बिटिया के लिए, कितना सारा सेल बना लिया आपने उसके चारों तरफ। एंड शी वांट टू डू व्हाट, ओनली वन थिंग, शी वांट टू कम आउट ऑफ दैट सेल, वो बाहर आना चाहती है। तो रुब्रिक क्या है, लिबर्टेनिज्म, उसको बंधन से आज़ादी चाहिए, बंधन से आज़ादी चाहिए। अब वो बंधन से आज़ादी चलने के लिए क्या होता है, लेकिन सी इज़ अ बेसिकली टिमेट कॉन्स्टिट्यूशन, ड्यूटी बाउंड कॉन्स्टिट्यूशन, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट कि वो मार्क की तरह नहीं कि रिवोल्ट करके घर छोड़ के भाग जाएगी, ऐसा तो नहीं है, वो रहेगी घर में ही। फिर वो मोरोसनेस उसके अंदर घर करने लगती है कि क्यों मैं ही क्यों बार बार सफ़र करती हूँ। भाई को दिया गया समय कि बाहर 9 से 12 देख के मूवी आ सकता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिटिया को अगर 8 बज गए तो प्रॉब्लम है ना, कि क्यों बेटा इतना लेट कहाँ से हो गए कि आपको सिर्फ बिटिया हो, समय से घर आ जाना चाहिए। सो शी डेवलप्ड एनवी टूवर्ड्स द पीपल who possess that liberty which she is lacking। वो जो लिबर्टी जो और लोगों की तरह लोगों के पास में है, जो उसके भाई के पास में है बचपन में, जो समाज में वो और लोगों के पास में देखती है, और लोगों के पास जो लिबर्टी आज़ादी देखती है, वो जो उसको जो आज़ादी नहीं मिलती, देन शी बिकम्स एनवियस कि मैं ही क्यों भाई, मैं ही क्यों सफ़र करती हूँ, हमेशा मैं ही क्यों सफ़र करती हूँ। तो बचपन से ही उसके अंदर वो चीज़ घर करने लगती है कि शी वांट टू कम आउट ऑफ दैट बाउंडेशन। अनदर थिंग अबाउट सीपिया इज कि नाउ हाउ शी विल बी एबल टू कम आउट ऑफ दीज थिंग्स, कैसे, क्योंकि उसके ऊपर हमेशा क्या इल्ज़ाम लगा है कि लड़की है। शी नीड टू बी स्ट्रॉन्ग, उसको ज़रूरत महसूस होगा नहीं मैं मजबूत बनूंगी, लड़की हूँ तो क्या कमज़ोर हूँ, मैं मजबूत बनूंगी, मैं भी सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाऊंगी दौड़ने के लिए, है? मैं भी आर्मी ज्वाइन करूंगी, मुझे लड़कियों के जैसा बनना सजना संवरना पसंद नहीं है, मैं लड़कियों के लिए जैसे गहने जेवर पहनना पसंद नहीं करूंगी, है ना। सो शी ऑलवेज ट्राई टू, दिस इज कॉल्ड this thing when accumulate a lot in the sepia, she become defined character. You understand defines na? She become a defined character. She become an anarchistic character. Anarchist मतलब against the rule ना, anarchy, अराजकता। She may be revolutionist, but chiefly she may be anarchist, कि वो उससे बाहर आना चाहती है। वो ये जो नियम बनाए गए हैं, जो उसके लिए नियम बनाए गए हैं, जो स्पेशली उसी के ऊपर लागू होते हैं कि तुमने ये नहीं करना, तुमने ये नहीं करना, तुमने ये नहीं करना, तो उसने वो क्या हो जाती है, वो एनार्किस्ट हो जाती है। शी वांट टू कम आउट ऑफ दिस रूल्स, शी वांट टू लिव हर लाइफ, नथिंग एल्स। मैं अपना जीवन जीना चाहती हूँ, इसके अलावा मैं और क्या चाहती हूँ। शी में बी डिफाइंड, शी में बी क्वेरल्सम, झगड़ालू हो सकती है। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि शी डोंट बिहेव लाइक ए गर्ल, शी डोंट, वो चाहती नहीं है, वो चाहती नहीं है कि मैं लड़कियों की तरह बिहेव करूँ, लड़कियों की तरह सजू समझूँ। क्यों? क्योंकि लड़कियां हैं तो ऐसे कपड़े पहनो, लड़कियां तो यू कैन अंडरस्टैंड है ना कि क्यों वो इस तरह से उसके दिमाग में ये सोच घर कर जाती है। हाँ, तो वो स्ट्रांग होना चाहती है। स्ट्रांग होने के लिए क्या चाहिए? टू बी मोर स्ट्रांग यू नीड मोर एंड्रोजेंस। ज़्यादा स्ट्रांग होने के लिए ज़्यादा एंड्रोजेंस चाहिए ना। तो नहीं, मुझे बाहर आना है, मुझे बाहर आना है, मुझे बाहर आना है, एक जिद कि मुझे बाहर आना है, एक ऑब्स्टिनेसी मुझे बाहर आना है, खुद से झगड़ा, लोगों से झगड़ा कि मुझे बाहर आना है, मुझे
मुझे ये जो लड़कियों वाली ज़िंदगी इससे बाहर आना है। तो एज ए डिफेंस ऑफ द बॉडी सी स्टार्ट सिक्रीटिंग मोर एंड्रोजेंस। जब वो मोर एंड्रोजेंस रिलीज करेगी देन सी में डेवलप विस्कर्स, अनयूजुअल हेयर्स ऑन द फेस। देखो बेटा, ऐसा नहीं करना है कि ये इसको देख के ही सबको सीपिया देना शुरू कर देना। हो सकता है बहुत सारे लोगों की लाइफ में इस तरह की सिचुएशंस आती हैं, लोग अलग अलग तरीके से रिएक्ट कर सकते हैं। दूसरी मेडिसिन भी इस तरीके से रिएक्ट कर सकती है। उसकी जड़ में जाना, पेरीफेरी पे नहीं रहना, जो मैं बोल रहा हूँ उसके ना, क्यों बोल रहा हूँ उस चीज़ को समझो, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वो क्या करती है, सी स्टार्ट हर बॉडी स्टार्ट रिलीजिंग मोर एंड्रोजेंस। तो जब मोर एंड्रोजेंस आएंगे देन सी में बिकम मैनिस ना, तो सीपिया इज अ मैनिस रेमेडी, सीपिया में भी मैनिस रेमेडी। गेटिंग माय पॉइंट? इजी ना। दूसरा, अभी क्या है कि अभी वो आई हैव सीन हेल्दी सीपियाज, मोस्ट ऑफ द टाइम सीपिया इज नॉट हेल्दी। मैंने पहले बताया था कि सीपिया हैज़ टू पार्ट, वन पार्ट इज कवर्ड पार्ट, अनदर पार्ट इज अनकवर्ड पार्ट। एक पार्ट ऐसा है जो लिबर्टी चाहता है, जो बंधनों से मुक्त होना चाहता है, जो अपनी ज़िंदगी जीना चाहता है। उस मछली, उस सीपिया कटल फिश की तरह जो समुद्र में एक जगह से दूसरी जगह से और दूसरी जगह तेज़ी से दौड़ सकती है, जो समुद्र को पार करना चाहती है, जो समुद्र में तैरना चाहती है, जो सेल के बंधन में नहीं रहना चाहती। एक वो पार्ट है सीपिया का। दूसरा पार्ट है सीपिया का जो कवर्ड पार्ट है, जो सॉफ्ट एंड सेंसिटिव पार्ट है ना, जिसको, जो इमोशनल पार्ट है, जिसको घर चाहिए, जिसको प्रोटेक्शन चाहिए, जिसको सेल चाहिए, सेल पार्ट ऑफ द सेम कटल फिश। तो उसका जो दूसरा हिस्सा है वो क्या है, वो सेल पार्ट है। उसको क्या चाहिए, घर चाहिए। तो जितना सीपिया को जरूरी है, व्हाई द सीपिया इज वन ऑफ द मोस्ट डिस्कंटेंटेड रेमेडी। सीपिया इज वन ऑफ द मोस्ट डिस्कंटेंटेड रेमेडी। डिस्कंटेंटेड नॉट फ्रॉम द अदर्स, आल्सो डिस्कंटेंटेड विद हिम हरसेल्फ, हर लाइफ, हर सिचुएशंस। बिकॉज you can understand ना कि at the same time you cannot have both things। आपको आज़ादी भी चाहिए और घर भी चाहिए। अभी इंडिया में शादी हो गई, घर मिल गया, सीपिया को घर मिल गया, केयरिंग हस्बैंड मिल गया, बच्चे हो गए, लेकिन उसकी ज़िंदगी, उसकी लाइफ कहाँ सिमट के रह गई, घर के अंदर सिमट के रह गई। वही सुबह उठना, बच्चों की जिम्मेदारी, पति की जिम्मेदारी, ये जिम्मेदारी, वो जिम्मेदारी। ऐसा नहीं है कि वो ड्यूटी कॉन्शियस नहीं है, सीपिया ड्यूटी कॉन्शियस है। सी डज हर ड्यूटी, वो अपना ड्यूटी करती है, बट स्लोली क्या है ना कि उसका जो लिबर्टीनेस, जो उसका ओपन हिस्सा था, वो ओपन हिस्सा ख़त्म होता जाता है। सी में बिकम इनडिफरेंट, लेस इमोशनल, चीज़ों को कम महसूस कर पाती है। फिर वो अपना एक, जैसे आई हैव सीन दिस फिनोमेना कि वो उठ रही है, अपना काम कर रही है, ड्यूटी कर रही है, बट उसमें उतना इमोशनल इन्वॉल्वमेंट नहीं है। वो सुबह उठती है, बच्चों को तैयार करती है, स्कूल भेज देती है, ये कर देती है, बट सी इज़ नॉट गिविंग लाइक ओ मेरे बच्चे, मेरा पति, मेरा घर, मेरा परिवार, कि वो उसको मिल गया ना, उसको मिल गया, लेकिन उसको क्या नहीं मिला, एक बंधन हो गया ना, चारों तरफ से सेल हो गया ना, वो सेल से बाहर। उन सीपिया वुमेन्स के साथ में भी जिनके अराउंड सेल अच्छा है, मतलब जिनका घर परिवार अच्छा है, आई हैव सीन कि उन महिलाओं में भी जिनका पति बच्चे अच्छे हैं, उनके केयरिंग है, उनके साथ में भी मैंने देखा ये प्रॉब्लम थोड़ा मोड़ा तो रहता ही है कि वो उतना इमोशनली फीलिंग नहीं ले पाते चीज़ों को। वो समझते हैं, इंटेलेक्चुअल है, वो समझते हैं क्या करना ज़रूरी है, क्या करना नहीं ज़रूरी है, वो करते हैं, बट वो फीलिंग वाला हिस्सा लेट हो जाता है। गेटिंग माई पॉइंट? हाँ, तो वो अनहैप्पी सीपिया है जिसको घर मिला लेकिन आज़ादी नहीं मिली। मैं ऐसे सीपियाओं को भी आप समाज में देखोगे जिनको आज़ादी तो बहुत मिली, बट स्टिल वो जो चाहते थे वो मिला, जो आज़ादी चाहते थे वो आज़ादी मिली, लेकिन फिर भी उस अंदर से उनकी आवाज़ में रूखापन। एक दो एक्ट्रेसेस को मैं जानता हूँ, भी नाम नहीं लेना चाहता, जिनकी मैंने पर्सनैलिटी को स्टडी किया है,
okay, good models, good actresses, manage voice or some manage things happening in their life, didn't married, many things happened. Why this thing happened? Because डिसकंटेंटमेंट वहाँ पे भी है, एक सूनापन वहाँ पे भी है. एक लीडर है, बड़ी रिवोल्टिंग लीडर है, लेकिन अनमैरिड है. उनकी आवाज़ में, उनकी रहन सहन में भी एक रूखापन दिखाई देता है. इन मॉडल्स का, जिनकी पर्सनैलिटी मैं कभी आपसे डिस्कस करूँगा, उनके बिहेवियर में भी एक रूखापन दिखाई देता है. ये रूखापन कहाँ से आ रहा है? जो चाहते थे वो मिल तो गया. If you become so high in politics, that is what you wanted, है ना, you wished. अगर आप मॉडलिंग में इतने टॉप पे पहुंच गए, that is what you wished, ना, आपकी विश तो फुलफिल हो गई. फिर कहाँ से रूखापन आ रहा है जीवन में? कोई नहीं, कोई अपना कहने को नहीं. गेटिंग माय पॉइंट? वो सॉफ्ट एंड सेंसिटिव पार्ट अनफुलफिल्ड रह गया, वो पार्ट अनफुलफिल्ड रह गया. So most of the time CPF constitution is discontented, some